अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि एक वीडियो सुनकर बड़ा अफसोस हुआ। एक वीडियो के अंदर मैं तेलंगाना स्टेट के चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी साहब का एक बयान सुना। गुस्सा भी आया और मुझे हंसी भी आई। गुस्सा इस चीज़ का आया कि मैंने कांग्रेस पार्टी को जो है अब तक सेकुलरिज्म पार्टी समझता था, लेकिन नहीं है, ये साबित कर दिखा दी। और दूसरा हंसी इस बात पे आई कि पता नहीं रेवंत रेड्डी साहब को कौन सा नशा चढ़ गया है, कौन सा गुमान उनके दिमाग में बैठ गया है कि ये कहने लगे कि कांग्रेस के बगैर मुसलमान कुछ नहीं। तो मैं एक मिसाल देना चाहता हूँ। बचपन में मेरे एक उस्ताद थे, वो उस्ताद एक मिसाल दिया चलते थे। तो वो मिसाल ये है कि देखो लोगों का नशा कैसा चढ़ता है, गुमान कैसा बदलता है, उनके अंदर जो है तकब्बुर कैसा आता है। एक कुत्ते की मिसाल दिए थे। देखो पिछले ज़माने के अंदर किसानों ने बैल बंडी यानी बैलगाड़ी रहती थी, अभी भी है कि कुत्ते को भी पाल देते हैं। जब किसानों ने घर से और जब खेती के तरफ जाते तो उस कुत्ते को भी साथ लेते, और वो कुत्ता का काम क्या है, बैलगाड़ी के साये में नीचे 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 चलता, पीछे पीछे चलता और उसके नीचे रहता। अब उसको चलते 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 कुत्ते को ये आदत हो गई और ये गुमान में आ गया कि भाई ये बैलगाड़ी को मैं चला रहा हूँ, ये बैल का बोझ और ये जो बैलगाड़ी का वज़न और जो चला रहा है मेरे मालिक का वज़न मैं ढो रहा हूँ। इसलिए कि मैं जब चल रहा हूँ और ये भी साथ में चलते, जब मैं रुक रहा हूँ जब वो भी साथ में रुकते, तो इसका मतलब ये तमाम जो कारनामा जो हो रहा है ये मेरे तरफ से हो रहा है। इसके दिमाग के अंदर जो है ना, जब एक ख़याल आया, जब चलते चलते बोला कि अब देखेंगे क्या ये बैलगाड़ी मेरे वजह से चलती है, क्या बैलगाड़ी की वजह से मैं चलता हूँ। जब कुत्ता ने सोचकर एक दिन आजमाया अपने आप को कि खड़ी धूप का वक्त था, तब कुत्ते ने रुक गया और बैलगाड़ी आगे चले गई। जब बैलगाड़ी आगे चले गई तो कुत्ते को जब धूप जब उसके जिस्म पर मारा और वो गर्मी की शिद्दत और उसको जलन, तो तब जाकर एहसास हुआ कि भाई मैं गलत गुमान में था कि बैलगाड़ी को मैंने नहीं उठा ले जाता था, बल्कि बैलगाड़ी के साये में मैं जाता था। तो उसको एहसास हुआ। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि रेवंत रेड्डी साहब को भी ऐसा ही गलत गुमान कुछ आ गया है कि कांग्रेस के बगैर जो है ना मुसलमानों ने कुछ नहीं। तो मैं कहना चाहता हूँ रेवंत रेड्डी साहब, मुसलमानों के बगैर कांग्रेस कुछ नहीं, आदिवासी दलितों के बगैर कांग्रेस कुछ नहीं, हिंदुओं के बगैर कांग्रेस कुछ नहीं। इसलिए कि वोट देकर कांग्रेस को जो है ना सत्ता में लाने का काम लोग करते हैं, हर कम्युनिटी करती है। और तुम जब गद्दी में बैठकर तुम्हारे दिमाग में नशा यही भर गया है, यही गलत गुमान हो गया है कि कांग्रेस के बगैर जो है ना कुछ नहीं, ये कहना सरासर गलत है। मेरा ये मुतालबा है रेवंत रेड्डी साहब से, आप तमाम मुसलमानों के कम्युनिटी के सामने आकर माफ़ी चाहे और माफ़ी मांगे, वरना जो है इसी बात को लेकर आने वाले दिनों में तेलंगाना के अंदर बहुत बड़ा कांग्रेस को नुकसान उठाना पड़ेगा। अगर ये मेरी बात से तमाम लोग अगर सहमत है, अगर ये बात सही है, तो कमेंट करो, शेयर करो और लाइक करो और इस बात को सपोर्ट करो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जय हिंद, जय भारत।